हाय गाइस, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। सो दिस इज़ अ फर्स्ट सेशन आवर यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये एक एवरेज लेवल के एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा आपके हार्ड लेवल के, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से 25 एमसीक्यूज़ हैं लगभग हम करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज से डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, और आपको एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, ये अपनी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मेरे को मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी की क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सब लोग बच्चे इसका आंसर जानते हैं, क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस क्या होता है, मैं सबके आंसर आपको ना सबके आंसर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, चारों ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन ना आए और क्वेश्चन इनके बेस पे आ जाए, तो मैं आपको चारों एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका आने वाला क्वेश्चन आगे बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। बताओ फटाफट से, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस का भैया क्या काम होता है। तो न्यूक्लियस आपकी सेल में बेटा काम करता है सेल को रेगुलेशन का, सेल के रेगुलेशन का आपका जो न्यूक्लियस है बच्चे काम करता है, राइट। अच्छा, अब मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भैया, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम अपने पास में बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम अपने पास में राइबोसोम करता है। अब मैं बात करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एक बारी मेरे को बता देना कि आप हिंदी मीडियम से आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी में भी आपके पास में क्वेश्चन लेके आ पाऊँ, ठीक है जी, पक्का, यस। चलिए, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास में बी आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर एक बारी देख लें क्या, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका राइट आंसर हमारे पास में हो जाएगा, राइट। अपनी चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इज अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल। जीन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। एक सेल होती है बच्चा, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो पाया जाता है उसको कहते हैं डीएनए, राइट। ये तो सबने बच्चों ने पढ़ा होगा ना, डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए मतलब से डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ऐसा ऐसा कुछ होता है, राइट। इसमें बेटा जी, इसमें डीएनए में क्या होता है, डीएनए हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। अब जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के जिस भाग में स्टोर होती है उसको जीन कहते हैं। सपोज दैट ये डीएनए का इतना पार्ट है, एक डीएनए का इतना पार्ट है, और एक डीएनए का मेरे पास में इतना पार्ट है। ये आपको डीएनए के 3 पार्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताओ फटाफट से। आई होप आपको ये डीएनए के ये 3 पार्ट दिख रहे होंगे, ये इसमें ना बेटा जी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। क्या होती है इसमें, इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों जीन। इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल। आरएनए का होता है, नहीं। अभी आरएनए बता रहा हूँ क्या होता है, प्रोटीन का होता है, नहीं। डीएनए का होता है, हाँ जी हाँ। क्या लिपिड का होता है, नहीं। तो आरएनए क्या होता है, आरएनए ऐसा होता है, जब हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए से बनता है बच्चा जी आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए कुछ नहीं होता, सिर्फ डीएनए के जैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बात करूँगा प्रोटीन की, आरएनए से बनता है हमारे पास में प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है हमारे पास में प्रोटीन। तो एक चीज़ याद रखेंगे, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और लिपिड हमारी इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है एवरीवन। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, नोट कर लिया आपने, ठीक है। आंसर देख लें इसका, क्या आंसर इसका डीएनए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए आपका जो है कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी बात करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन ना आप क्या समझ रहे हो, क्लॉटिंग से रिलेटेड आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन ना ब्लड से रिलेटेड, आप क्या समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन ना ब्लड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो मैं ब्लड की आपको बात करता हूँ, यहाँ पे आपको ब्लड एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्लड आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ब्लड के बेटा जी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास में ब्लड का प्लाज्मा पार्ट, ठीक है। एक होता है ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट। एक ब्लड का होता है हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट पार्ट, ठीक है। ये बच्चा जो प्लाज्मा पार्ट होता है ब्लड का 55% मतलब 55% बनाता है, और ये जो प्लाज्मा पार्ट होता है इसका 45% यानी 45% आपके पास में ये पार्ट बनाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर प्लाज्मा पार्ट की, तो ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, एक ऐसा पार्ट होता है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और जितने भी आपको ब्लड में मिनरल्स दिखते हैं, चीज़ें हैं ना, मिनरल्स दिखती हैं, आयंस दिखते हैं, और आपकी जो क्लॉटिंग के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे बच्चे जी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके पास ब्लड सेल्स आती हैं, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और आती है बच्चा आपके पास में प्लेटलेट्स। आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, और प्लेटलेट्स आती हैं। मैं इसका नंबर बता दूं आपको, यहीं पे याद कर लोगे नंबर, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन हो। नंबर इसका होता है बेटा जी 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन, है ना। एक मिनट रुको, 5 से 5.5 मिलियन MM³ ऑफ ब्लड, MM³ ऑफ ब्लड में आपको ये इतना देखने को मिलता है। सबसे कम बच्चा आपकी डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है, आपकी 6000 to
8000 इन नंबर आपको देखने को मिलती है। 1000 mm³ ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। और प्लेटलेट्स आपकी ना 1.5 के है ना। रुक जाओ थोड़ा सा रुको, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आपकी जो होती है 1,50,000 से लेके आपके पास में ये 3.5 लाख तक देखने को मिल सकती है। मतलब अगर सबसे ह्यूज अमाउंट पूछेगा तो बेटा मिलियन में इसका है। फिर अपने पास में WBC सबसे कम है और ये अपने पास में RBC के बाद आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ RBC की, तो फंक्शन की बात करें, फंक्शन कौन कैसा करता है। तो RBC की बात करूँ, RBC अपने पास में ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। WBC की बात करूँ, WBC बेटा जी अपना मेनली इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम। और प्लेटलेट्स की बात करूँ तो मेनली ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब आप ये कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलोगे ना, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप क्वेश्चन बताए, मैंने ब्लड बताया आपको, ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का 45% में आता है, प्लाज्मा ब्लड का 55% में आता है। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है उसमें ब्लड सेल्स आती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना। RBC आपकी 5 से 5.5 मिलियन मिलती हैं, WBC आपकी 6000 से 8000, और आपके पास में जो प्लेटलेट होती हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख आपको देखने को मिल जाती हैं। आपकी जो RBC होती है इसका मेनली गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है, मतलब ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और WBC आपका मेनली इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। और प्लेटलेट्स आपकी मेनली क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करती हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग। क्या RBC करती है? मैंने आपको बताया RBC किसमें, ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन। क्या WBC? नहीं। क्या प्लेटलेट्स करती हैं? क्या प्लाज्मा करता है? प्लाज्मा तो मैंने कुछ नहीं होता, प्लाज्मा भी गलत हो गया ना। प्लाज्मा भी गलत हो गया। आपके पास में आंसर क्या आ गया? आंसर अपने पास में डी आ गया। आंसर अपने पास में क्या? ओ 1 मिनट मैंने उल्टा पढ़ लिया ना। ये प्लाज्मा नहीं है, ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स है, राइट एवरीवन, ठीक है। चलो आंसर देखें क्या इसका। आंसर आ रहा है प्लेटलेट। आई होप मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको समझ में आ गया। इसको डस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डस्ट करें। आई होप आपको समझ में आ गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, है ना। जनरली इससे क्वेश्चन आ जाता है। आंसर तो दिख गया, आंसर तो दिख गया, आंसर तो दिख गया। डिंग डिंग डिंग। इसको छुपाता हूँ, मैं छुपाता हूँ। हाँ, इसको नहीं देखना है अभी आंसर, ठीक है। आंसर नहीं देखना है तुमको। चलो इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो मैं आपको विटामिन रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे सारे, है ना। सारे विटामिन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, जितने करा रहा हूँ उतने ही आपके सिलेबस में इतने ही करने हैं, ठीक है। ज़्यादा फालतू का झंझट नहीं पालना। देखो एक होता है बच्चों विटामिन, मैं यहाँ पे सारे विटामिन रिवाइज करा देता हूँ। प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। देखो ऐसा देखो, एक होता है बच्चे विटामिन ए, ठीक है। एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है। ये अपने पास में ना फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका है विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये अपने पास में फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। याद रखोगे पक्का। अब देखो मैं तुमको फंक्शन बता देता हूँ, फंक्शन क्या ये परफॉर्म करते हैं, फंक्शन बता देता हूँ। तो विटामिन ए अपने पास में जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा रुको, डिजीज़ बता देता हूँ, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या डिजीज़ बता देता हूँ। डिजीज़ बता देता हूँ, उसकी डिजीज़ सही रहेगी ना, डिजीज़ से क्वेश्चन आता है। इसकी कमी से बेटा जी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको इससे हो जाती है। याद रखेंगे विटामिन ए से, विटामिन ई से याद रखिए, ये अपने पास में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? रिकेट्स हो जाती है, ठीक है। विटामिन के की कमी से बात करेंगे तो क्या होता है? अच्छा 1 मिनट ना, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैं ए डी ई के ही बढ़ गया ना, रुक जाओ। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? फटाफट से बताइए क्या होता है विटामिन के की कमी से? ए डी के विटामिन कमी से होता है बेटा जी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये अपने पास में हेल्प करता है विटामिन ई हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन में अपने पास में हेल्प करता है। तो अब इससे आपसे पूछा गया ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करेगा? विटामिन के आपके पास में हेल्प करने वाला है, राइट। तो विटामिन के आपका आंसर आ गया, राइट। आपको ये याद कर लेने बेटा जी, है ना, इससे क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज अकर इन लंग्स। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है? आपको एक बार मैं सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँ लंग्स के रिलेटेड, बताओ। हाँ, ये होता है हमारे पास में ह्यूमन, ठीक है, ये होता है ह्यूमन। अब ह्यूमन की बात करूँ तो ये होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इससे होता है बेटा जी नाजल पैसेज, फिर आता है अपने पास में नाजल चैम्बर, और फिर आती है अपने पास में फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स आगे बढ़ती है, ये खुलती है लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स आगे बढ़ती है अपने पास में खुलती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया T5 के लेवल पर, ट्रेकिया T5 के लेवल है ना, T5 के लेवल पर डिवाइड कर जाती है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई अपने पास में एंटर करती है लंग्स में, ये अपने रिस्पेक्टिव साइड के इस लंग्स में एंटर कर जाएगी, और ये अपने पास में ना इस लंग में एंटर कर जाएगी। ये फिर से रिपीटेडली डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन टर्सरी ब्रोंकाई में, देन इनिशियल ब्रोंकियो, और देन एल्वुलाई, है ना, देन एल्वुलाई में। अब जो एल्वुलाई होती हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है,
है ना। ये सब जितना भी मैंने आपको पार्ट बताया ये सारा गैसीज एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता, ये अपना पास में गैसीज एक्सचेंज में हेल्प करता है। एल्वेलाई आंसर दे रखा क्या, ठीक है। प्लूरल, अब चलो मैं तुमको सारा इससे भी रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखो क्या बोला इसने, ट्रेकिया। तो बेटा ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है बेटा, ट्यूब होती है ना, ट्यूब होती है, मेन ट्यूब होती है ये, ठीक है, मेन ट्यूब होती है, इससे कोई रेस्पिरेशन हेल्प नहीं होता। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रांच होती है ट्रेकिया की, ठीक है, ब्रांच होती है किसकी, ट्रेकिया की। एल्वेलाई में गैसीज एक्सचेंज होता है। प्लूरा क्या होती है, प्लूरा बेटा जी लंग्स के ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, राइट, ये याद रखना, लंग्स के ऊपर की मेम्ब्रेन अपने पास में प्लूरा होती है। पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट में, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा नहीं तो। आंसर क्या है इसका, एल्वेलाई है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज बाय पैंक्रियाज लोअर द ग्लूकोज लेवल। अब ध्यान से सुनना, जो पैंक्रियाज होते हैं उससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है ग्लूकागोन और एक निकलता है इंसुलिन। एक कौन सा निकलता है, एक निकलता है इंसुलिन। जो ग्लूकागोन है वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देता है, सॉरी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज़ कर देता है, और ये जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बच्चा डिक्रीज़ कर देता है, क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। तो हमसे पूछा कौन सा लोअर करता है, मतलब लोअर बोले तो डिक्रीज़ करता है। क्या हमारे पास में इंसुलिन करता है, बिल्कुल सही। क्या ग्लूकागोन करता नहीं, ये तो इंक्रीज़ करता है। थायरोक्सिन वायरोक्सिन तो पैंक्रियाज के हार्मोन ही नहीं है। आंसर क्या आ गया, आंसर ए आ गया, ठीक है, आंसर ए आ गया। सरल क्वेश्चन है, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। देखो मैं तुमको बता दूं, इसको तुम्हें याद कर लेना है, क्वेश्चन को तुम्हें बता दूं क्या होता है बेटा। देखो दो पार्ट होते हैं, चलो इसको छोड़ दो, अभी इसको मैं ब्रेन ना तुमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें आएगा नहीं समझ में, है ना। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम नहीं होगा, ठीक है। चलो, है ना, इसका आंसर क्या होगा, अरे यार मैंने भी गलती करी, सेरिबेलम होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम अभी रहने दो, है ना, जब तुम्हें ब्रेन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा इसे, है ना, ऐसे हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, अभी छोड़ दो आप इसको। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर्म गैमीट्स, ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, आ जाओ। कौन सी प्रोसेस गैमीट्स बनाती है बेटा, गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है ना। प्लॉइड इनकी एन होती है, और ये बेटा मियोसिस से बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, माइटोसिस से नहीं बनते, बाइनरी फिजन से नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन से बेटा अगर दो गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगी कंडीशन, ये तो हो नहीं सकता। अपने से मियोसिस होती है, कि मियोसिस में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाल्फ हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बेटा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है AB, है ना, और यूनिवर्सल डोनर होता है O। तो AB दिख रहा है, कहीं A दिख रहा है यहाँ, तो ये होगा नहीं, है ना। B दिख रहा है, नहीं होगा, O दिख रहा है, नहीं होगा, AB हो जाएगा। किसने क्या पूछा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा, क्या हुआ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अभी ये क्वेश्चन आया था ऊपर, अभी मैंने लिखवाया था ना सारा, देखो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो विटामिन ए लिखा है क्या कहीं पे, देखो ले ऊपर ही ऊपर दिख गया, तो भाई ये आंसर आ गया, ठीक है, विटामिन ए। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या कैल्शियम होता है, नहीं। थायराइड बोले तो बेटा आयोडीन, थायराइड बोले तो आयोडीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कराने के लिए, ठीक है। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नहीं होता, आयरन नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, आयोडीन होता है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, अभी बताया था ना ऊपर, पैंक्रियास, है ना। अगर तुमको ये नहीं आता डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, लेकिन तुमको ये पता ना पैंक्रियास, तो तुम आंसर मार्क कर दोगे, राइट एवरीवन। कितने सारे क्वेश्चन निकल गए। अगर अब तुमको पता करना है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो आपको ये पता होना चाहिए पैंक्रियाज होती है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जो एंजाइम भी निकालती है डाइजेशन कराने के लिए, और अपने पास में हार्मोन भी निकालती है, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। विच ऑफ द, इसको भी छोड़ दो, मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा सेपरेटली, तभी तुमको समझ में आएगा, इसको छोड़ो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है बेटा, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो एट्रिया होते हैं वो कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, जो वेंट्रिकल होते हैं वो अपने पास में कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, राइट। ऐसा कुछ होता है। ये देखो एट्रिया, ये राइट एट्रिया, अपने पास में ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, और ये अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 पूछा ना, है ना, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन इन अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या फंक्शन होता है बताओ, क्या करते हैं ये, प्रोटेक्शन करते हैं। मेन फंक्शन पूछा, व्हाट इज दी फंक्शन। बाइल प्रोड्यूस करते हैं, बाइल तो लिवर करता है ना, बाइल क्या करता है, बाइल तो अपने पास में बच्चा जी लिवर प्रोड्यूस करता है। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में। किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से। किससे होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन से। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते नहीं, ये तो आरबीसी करती है, ठीक है।
हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते थे, वो हार्मोन बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हार्मोन नहीं बनाते, हार्मोन बनाते, हार्मोन जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन, आई होप आपने पढ़ा होगा, है ना। इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन इसने पूछा तो मेन फंक्शन तो हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका मेन फंक्शन। हार्मोन बनाते हैं, ऑब्वियसली हार्मोन बनाते हैं यार, लेकिन इतना मेन फंक्शन थोड़ी नहीं, वो तो बनाते हैं बस, ठीक है। अब मैंने कहा तुमसे कि जाओ तुम पढ़ाई करो या तो तुम जाओ कि खाना बनाओ, तो तुम कहोगे कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगा लेकिन मैं खाना भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा जो प्राइमरी फंक्शन है वो अभी पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना है, राइट। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आपका मेन फंक्शन है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने ऊपर पूरा सेल एक्सप्लेन किया तो बताया था न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा डिजीज़ होता है बेटा, रोग होता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी। कौन सा रोग बोलता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी। कौन सा बोलते हैं, स्कर्वी, स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ विटामिन सी। रिकेट्स अभी मैंने आपको ऊपर से बताई थी कौन सी होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। किससे, विटामिन डी की कमी से होती है। और ग्वाइटर किससे होता है बेटा, ग्वाइटर जो अपनी थायराइड ग्लैंड थी ना, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन निकाल रही थी ना, थायराइड उसकी कमी से होता है, थायराइड हार्मोन कमी से ग्वाइटर हो जाता है। अनीमिया बेटा जी ब्लड डेफिशिएंसी, है ना, ब्लड जब कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, ब्लड डेफिशिएंसी केस में अनीमिया हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास में क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास में आ रहा है अपने पास में स्कर्वी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिक्वायर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी ज़रूरत पड़ती है। एरोबिक बोले तो बेटा जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हाँ, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में होता है बेटा जी फूड, जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, बताओ फटाफट से, C6H12O6। इसका क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, CO2 और वाटर के अंदर, ठीक है। CO2 और वाटर के अंदर ग्लूकोज का क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब बेटा जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलो, आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन सा है, होमवर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क में है और इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेरे को कमेंट के अंदर अपना आंसर बताओगे, क्या आंसर है। ब्रोंकाई है, ट्रिकिया है, एल्विलाई है, डायफ्राम है। याद रखना, अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था जहाँ से एयर एक्सचेंज होती है ना लंग्स में, एयर का एक्सचेंज होता है वहीं पे होता है, ठीक है, अभी बताया था ऊपर। चलो, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बेटा जी अभी पूरा तुमको एक्सप्लेन किया था। ब्लड वाला पार्ट तो मैंने बताया था, आरबीसी जो ऑक्सीजन और जो अपने पास में CO2 होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन में भी तो करती है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स उसमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट होता है, और WBC क्या करती है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास में RBC। विच ग्लैंड कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म कौन सी ग्लैंड हमारे पास में कंट्रोल करती है, क्या आंसर आएगा इसका, थायरॉयड ग्लैंड। क्या आएगा इसका आंसर, थायरॉयड ग्लैंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। याद रखना ये बेटा रटना, ये रटना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रटना वाला क्वेश्चन है, रट्टा, ठीक है, रट्टा। चलो, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ, छोड़ देना इसको, छोड़ दो, आई अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में अब आई आपके नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं करना। चलो, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमच, वैसे तो अब ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है ना, डाइजेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बार हो सकता है मैं आपको करा सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पेप्सिन जाएगा। आई होप देख लेते हैं, सिलेबस में है नहीं, पेप्सिन इसका आंसर है, सही है, ठीक है। पेप्सिन जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन का जो डाइजेशन है स्टमच में वो हेल्प करता है, पेप्सिन नाम का हार्मोन, ठीक है। सिलेबस में नहीं है, नहीं करना चाहो तो छोड़ देना इस क्वेश्चन का ना, मत करो, सिलेबस में है नहीं डाइजेशन चैप्टर। विच ऑर्गन रेगुलेट वाटर बैलेंसिंग इन बॉडी, वाटर बैलेंसिंग कौन हेल्प करता है भैया रेगुलेट करने में, किडनी, अभी ऊपर बताया था ना। विच डिजीज इज कॉज बाय वायरस, वायरस से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है, बताओ फटाफट से। ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है बेटा, टीबी नाम की बीमारी होती है बेटा बैक्टीरिया से, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से, किससे होती है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होती है। इन्फ्लुएंजा किससे होती है, वायरस से होती है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया। इस टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, बताओ भाई क्या होता है, बताओ, बोलो, होमवर्क दे दूँ, बताओगे आंसर है कि मैं बताऊँ, बताओ, होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में बताओ, चलो नीचे बताओ। अभी तो इजी क्वेश्चन है ना बेटा, इजी क्वेश्चन है, इतना याद रखना, एस से शुरू होता है, टी होता है ना, ऐसा याद रखना। चलो, क्या आ रहा है आंसर, सी। ये होमवर्क बताओ मेरे को, चलो 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। चलो, लास्ट क्वेश्चन था ये ना, ये अपना जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, फाइनली अपना लास्ट क्वेश्चन था। चलो, और अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है, बता दूँ तुमको फटाफट से, ठीक है।
क्या है वो सरप्राइज़? वो सरप्राइज़ कुछ अच्छा है कुछ नहीं है वो, है ना, वो है थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने क्लास अटेंड की, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हमको बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह बने रहिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।